जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको बड़े दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूं और बड़े सरल संत हैं, बहुत अच्छे घर से आए और एक पेड़ के नीचे वो रहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक पेड़ के नीचे रहकर इतनी प्रसन्नता क्यों है और उनके सत्संग से कुछ ना कुछ तो नया हमें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि नित्य प्रति हम लाडली जी कृपा से संतों का संग करते हैं। और एक निवेदन और है मेरा आपसे कि हमारे आश्रम में केवल संत पुरुषों को रोकने की आज्ञा है। एक तरह से जिनका शरीर पुरुष है केवल वही रुक सकते हैं। हमारे यहाँ माताओं बहनों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी निशा दासी जी की, कुछ 15-20 दिन पहले बनाई थी, कलयुग में मीराबाई का जन्म। तो उस आश्रम के रिलेटेड मुझ पर फ़ोन आते हैं, वो उस आश्रम में है नहीं है, वो फिलहाल कहीं चली गई हैं। और इसलिए हमारे आश्रम में महिलाओं के लिए स्थान रात्रि में सोने के लिए नहीं है। दिन में तो आप आ सकती हैं, अगर आपके साथ कोई पुरुष है तो आप हमारे आश्रम में आराम से रुक सकती हैं। ये मेरा निवेदन आप याद रखना। हाँ, और वैसे गेस्ट हाउस आदि कोई कमी नहीं है। बरसाना में आप आओगे तो मैं अवश्य आपको नंबर भी दे रहा हूँ स्क्रीन पर। अगर आपको रूम बुक कर रहे हो बरसाना में कहीं, तो नीचे एक नंबर लिखा हुआ है, देखिए। आप इस नंबर पर अपनी होली, राधाष्टमी, दीपावली, कभी भी जब भी बरसाना आ रहे हैं, आपको रूम चाहिए तो मंदिर के जस्ट पास में ही ये गेस्ट हाउस है। आप इस गेस्ट हाउस में संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और गेस्ट हाउस वालों की रहेगी। मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना आपसे ना उनसे। आपकी सिक्योरिटी है, बस आपकी सुरक्षा के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ यहाँ आपकी सेवा के लिए। लेकिन जो सामान्य व्यवहार है उनमें हमारा किसी से कोई समझौता नहीं है, क्योंकि बिना आईडी प्रूफ के आश्रम पर भी नहीं रोक सकते और विशेषकर माताओं को तो बिल्कुल नहीं रोकने देना चाहते। संत लोगों का ही आदेश है, हमारे जहाँ आश्रम पर संत रहते हैं, उन्होंने कहा है ब्रजेशी माताओं के लिए आश्रम पर रुकना निषेध कर दीजिए। तो इसलिए अभी व्यवस्था नहीं है। हालांकि मेरा सपना है कि ब्रज में कभी ऐसा आश्रम भी बनेगा जहाँ माताएं आराम से वास कर सकें, पर वो श्री जी के हाथों में। आइए मैं आपको दिखाऊं, इस पेड़ के नीचे वो संत रहते हैं। देखो पेड़ दिखाओ प्रभु। राधे श्याम महाराज जी, इस पेड़ के नीचे महाराज जी रहते हैं। राधे राधे महाराज जी। ये कुटिया है आपकी महाराज जी? अच्छा, राधे श्याम महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। अरे वाह महाराज जी, बहुत छोटी सी कुटिया है, तो छोटी सी सिंगल है ये महाराज, टाइम पास। अरे महाराज जी, इसमें आ जाओगे? पंखा, वाह, छोटा सा पंखा, वही है। वाह महाराज जी। महाराज कितने भाई कितने कुटिया है मुश्किल से? छोटी है महाराज जी, मेरे ख्याल से 4 फीट चौड़ाई है इसकी। 4x7 की है। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। महाराज 4 फुट की चौड़ाई है, मेरे ख्याल से इसकी लंबाई होगी 6-6.5 फीट। वाह, जीवन में चाहिए क्या कहते हैं ना उसमें, कैसे कहते हैं महाराज जी, वो कहावत में मैं भूल गया। गुजर करें तो चाहिए क्या और मौज करें तो है ही क्या। ये कहते हैं ना महाराज जी, गुजर करें तो चाहिए क्या और मौज करें तो है ही क्या। जीवन जीने के लिए अपने लिए केवल एक ऐसे समझो जैसे आदमी को केवल 3.5 गज जगह की आवश्यकता पड़ती है अंतिम समय में, उस वही काम आती है महाराज जी। महाराज जी फिर आ जाओ। 6x3 का प्लॉट चाहिए महाराज जी, बस एक जीवन में। महाराज जी, ये आपके लिए टॉर्च लाया हूँ। एक बारिश का मौसम चल रहा है, जंगल है काफी। बुलाया, मंदिर में घुस गया होता। अच्छा, वही मारा। अरे अरे महाराज जी, ना महाराज जी, भाई ये लगा दो, इसमें आवाज आएगी बस हमारी आपकी। महाराज जी, ये आपके लिए एक टॉर्च लाया हूँ मैं सुंदर सी। ये देखो, ये ओके है, हमारे 3 सेल की बैटरी है। इसमें 1 मिनट, इसकी आवाज़ कम हो जाएगी, यहाँ से हो जाता है कुछ इसमें। हो गया महाराज जी, ये टॉर्च है आपकी और ये ओके है, गारंटी में निप्पो कंपनी की है। आपके लिए लेके आया महाराज जी, यहाँ पे आपको चेक करा दूँ, बस मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये लो महाराज जी, ये चेक होने से थोड़ा, हम तो नहीं लेके आते ना बाजार से, तो हम वहाँ चेक नहीं करते। सही। हम बहुत सारे पीस ला के रख लेते हैं। ओके महाराज जी, ओके टॉर्च देखिए आप। ओके महाराज जी, ये टॉर्च है आपकी, ये आपकी छतरी है महाराज जी। इसे खोल के दिखाना है क्या है। और ये मच्छरदानी महाराज जी, इसमें वो वाली फोल्ड वाली, इसमें आप आराम से बिछा सकते हो अंदर। हाँ, इसमें आ जाएगी, पूरी आ जाएगी। महाराज जी, कैसा आनंद आता है ऐसी कुटिया में? बहुत आनंद है महाराज। हाँ, सब राधा रानी की कृपा है, सब गुजारा हो रहा है, और क्या चाहिए। राधे राधे बोलो। हाँ। महाराज जी, कब से बरसाना में वास कर रहे हैं आप? मेरे को 8 साल हो गई महाराज। 8 साल हो गए? 8 साल हो गई महाराज। 8 साल पहले कहाँ थे महाराज जी? 8 साल से पहले मैं रुदावल हनुमान जी पे था। रुदावल का? हाँ, जो बयाना के। अच्छा, हाँ।
बयाना के पास पड़ता है, हनुमान जी का बड़ा मंदिर है। मंदिर पे थे आप? हाँ, अच्छा वहाँ पे भी रहा था। मंगल शनिवार को बहुत अच्छा मेला भी लगता है, और अच्छा दार चूरमा का बहुत भंडारा होता है उधर। अच्छा महाराज जी। हाँ, 4 साल वहाँ रहा। 300 350 की गौशाला भी है वहाँ पे। अच्छा हाँ, वहाँ गौ सेवा भी मैंने की। वहाँ कितने समय रहे महाराज जी आप? वहाँ 3 साल रहा था मैं। 3 साल यानी 11 साल। 11 हाँ। साल पहले कहाँ थे? और 2 साल 3 साल में बाड़ी रहा था, बाड़ी बसेड़ी। बाड़ी बसेड़ी। वहाँ भी स्थान है। घर छोड़े मुझे 17 साल हो गई। घर छोड़े हुए मैं वही जानना चाहता हूँ। हाँ 17 साल हो गए महाराज जी? जी, घर 17 साल से घर नहीं गए? नहीं गया महाराज। 17 साल से हकीकत में मैंने, बच्चे हैं, सब कुछ है, अच्छा पर मैंने उनके न तो दर्शन कराए न कराना चाहता। अच्छा महाराज जी। हाँ, 17 साल से मैंने बिल्कुल त्याग दे दिया। कितने बच्चे थे महाराज जी? 2 बच्चे थे, बच्ची थी नहीं। अच्छा 2 बेटा थे तो। बेटा थे, अच्छा और दोनों संपन्न है, और घरवाली टीचर है। अच्छा गवर्नमेंट टीचर थी घरवाली? जी, मैंने सबको त्याग दिया, क्योंकि मेरे साथ में घरवाली ने बहुत बड़ा आस्था किया। 8 आदमियों मतलब 7 लाख रुपए अपने भाई को दे दिया, अच्छा मेरे से बगैर पूछे। मैंने उससे कहा भाई हमारे बच्चे हो गए, मैंने बाड़ी में प्लॉट भी ले लिया है, रहने वाला मैं बसेड़ी से के पास में गांव है चंदूपुरा, वहाँ का रहने वाला हूँ। ब्राह्मण का घर है, जन्म है, मैं बताऊँ। और 17 साल से उन्होंने मेरे को 7 साले और साड़ू 2 लाख रुपए साड़ू पे थे। अच्छा हाँ, तो 7 और 2 9 लाख रुपए मैंने कि भाई अब मुझे मकान बनाना है, मैंने बाड़ी प्लॉट ले लिया, मेरे भी बच्चे हैं, सब कुछ है, घरवाली और बच्चे और साले मिलके एक कमरे में मुझे धोखे से बुला लिया। 8 आदमी के बीच में मेरे से संघर्ष हुआ। अच्छा महाराज जी, बहुत तगड़ा। हाथापाई हुई? हाँ, हाथापाई हुई 8 आदमियों से? 8 आदमियों से। पर वो हनुमान जी की कृपा थी कि 8 आदमी के बीच में से मैं निकल के बाहर आ गया। अच्छा महाराज जी। हाँ, फिर संघर्ष किया मैंने 2 साल, फिर मैंने घर को त्याग ही दिया। मैंने कि भाई, घर पे भी वो तलवार लेके मेरे को काटने की सोची औरत, राम राम। इसलिए मैंने महाराज जी 17 साल से बिल्कुल त्याग दे दिया। मैं बरसाने में राधा रानी के चरणों में पड़ा हुआ। महाराज जी भैया कैसी व्यवस्था होती है आपकी भोजन पाने की? अब क्या करते हैं सब आप लोग कर रहे हैं ना, राधा रानी कर रही है महाराज जी, सब राधा रानी कर रही है। महाराज जी मैं कहाँ कर रहा हूँ? सब सुबह शाम उधर ही आपके यहाँ हो जाती है। अरे अरे महाराज जी, लाडली जी के यहाँ के सब लाडली की कृपा हो रही है, जो मानो। सब लाडली जी के। हाँ, भूखे नहीं रह रहे हैं। महाराज जी कभी उनकी याद नहीं आती? नहीं, मुझे नहीं आती, कभी याद नहीं? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जब त्याग दे दिया तो दे ही दिया, मैं नहीं जाता। 17 साल से 0/0 कर रखा है। जो कुछ है वो मेरी राधा रानी है। अकेले नहीं जन्म लिया है, अकेले का ही मरण होगा। हाँ, ना कोई साथ आया, ना कोई साथ जाएगा। मैं सब छोड़ के मैं यहाँ आ गया। सब राधा रानी के चरणों में मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ महाराज जी। सब आप लोगों की दया है। फिर भी बहुत मुश्किल है अकेले रहना, कुछ स्वास्थ्य खराब होता है, कभी कुछ। अब कुछ सब हैं, सब राधा रानी है। आप लोगों से बोल देता हूँ, वो सब मेरे लिए सब हाजिर है। बस सही बता रहा हूँ मैं महाराज जी। आज मुझे याद आती है कि 8 आदमी के बीच में संघर्ष हुआ। एक लड़का आ गया तुम जैसा ही, पड़ोसी उसके कमरे में रहता था, फिर उसने मेरे को बचाया किवाड़ तोड़ के। अच्छा। हाँ, मेरे बहनेऊ समाज कल्याण अधिकारी थे धौलपुर में, और भांजा इंजीनियर था। मैंने फिर भांजे को फ़ोन किया, वो 10 लड़के लेके पहुंच गया। अब मैंने कि भाई इन जैसे मूर्ख मत बनो। पैठा छुरी पे गया तो पैठा कट गया, छुरी पैठे पे गई तो पैठा कट गया। कटना पैठे को ये परिवार अपना ही खत्म हो रहा है। इसलिए मैंने हम अपना घर छोड़ देंगे, जो करें वो करेंगे, वो हमको त्याग दे दें, हम अपना त्याग दे देंगे। महाराज जी वैसे कोई किसी का नहीं है वास्तव? नहीं महाराज जी, कोई किसी का नहीं। हमको भ्रम हो रहा है अपने होने का बस। हाँ, ये मेरा वो मेरा है, कोई किसी का नहीं। सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लाए मेरा। हमारा कोई शरीर है ही नहीं, कल हमने देखा ही नहीं है, कल क्या होगा।
राधा रानी का नाम जपो, वही सब पार करेगा महाराज जी। जो कुछ है वो वही है। महाराज जी कैसे छूटे फिर से मुमाया से? हम तो घरों में ऐसा लग रहा है कि यही हमारे दिन भर राग आसक्ति द्वार। अब मेरी तो बहुत लंबी कहानी है महाराज जी, अब कह नहीं सकता। बताओ महाराज जी। हाँ, बाद में मैं फिर आ गया घर पे। तो एक दिन मैं सो रहा था, तो न जाने कैसे राधा रानी की कृपा से केरोसिन की कट्टी लेके आई मेरी औरत। अच्छा। हाँ, डाल दिया। वो तो एक तिल्ली फेंकने की आवश्यकता रह गई जब तक मेरे को पता चल गया। अरे मैंने कि ये क्या, केरोसिन। फिर कपड़े उतार के फिर मैंने उसको पिटाई की। उसी रात में निकल आया, उसी रात 1 बजे निकल आया महाराज। मेरे पास 10 पैसे भी नहीं थे कि बीड़ी को बिंडल ले लूँ या किराया ले लूँ। फिर तुम जैसे से मैं बसेड़ी गया, जो मेरे संपर्क ही थे सेठ, उनसे मैंने 2000 रुपये उधार लिए। उनसे फिर मैं पहले गोवर्धन आया। गोवर्धन मैंने 7 परिक्रमा दी लगातार, कंटिन्यूअस 7 परिक्रमा करके फिर राधा रानी के चरणों में बरसाने आ गया महाराज। जब से मैं राधा रानी के चरणों में। महाराज जी हमारा कल्याण कैसे हो? अरे सब राग आसक्त रहते हैं ज्यादा। सब कल्याण ही है आपका। राधा रानी की पूरी कृपा है आपके ऊपर और रहेगी। आप तो बड़े भाग्यमान हो महाराज जी, आपके ऊपर तो पूरी कृपा है। राग द्वेष तो खत्म नहीं होता। हाँ, वो तो अब सब कुछ कृपा है, सब हो रहा है। धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे सो गड़ा है। वो हिसाब है महाराज जी, सब कुछ है आपके ऊपर, पूरी कृपा है महाराज जी। और भी गृहस्थ में जो लोग रहते हैं संसार के, आपको बताऊं, हम महाराज जी एक हमारा ये सत्संग चल रहा है ना बैठ के, जी जी। संसार के समस्त भक्त देखते हैं इसको जी। संसार के समस्त भक्तों का ही प्रश्न मानो इसे आप, कि हम लोग घरों में रहते हुए ऐसा क्या काम करें जिससे भगवान हमसे प्रसन्न हो। सबकी जिज्ञासा रहती है संतों को, ब्रज के संतों को सुनने के लिए। तो महाराज जी आपका ये दर्शन विदेशों तक जाता है महाराज जी, खूब अमेरिका, यूरोप आदि कहीं ना कहीं। तो आप संसार के समस्त भक्तों को बताएं कि घर में रहकर ऐसा कौन सा काम करें जिससे उनकी आत्मा का कल्याण हो। अब घर के लिए सुख शांति, बच्चों को, बीवियों को, जो परिवार है उनको डील करना, अपने मार्ग पे लाना, ये है ना। कोई गलत चल रहा है उससे प्यार से कहो भाई ऐसे नहीं, ऐसे चलो। अपने परिवार को संतुलन बनाओ जिससे हमारा परिवार संपन्न रहे, आगे का हमारा भविष्य बने, प्रभु का नाम लेते रहे और जीवन भी यापन बना रहे। महाराज जी ऐसा भी माहौल होता है कि एक घर में थे एक घर में से एक भी भक्त बन गया तो बड़ा मुश्किल होता है। ये भी बात, हाँ, भक्त भी बन गया था। हाँ, घर का लेकिन वो घर वाले उसके भजन में बाधा बन जाते हैं। यही तो है ना। उनको फिर कैसे समझाएं किसी को? अब अच्छा आदमी सबको समझाएगा, कौन मानेगा उसकी बात? वो बात सही है आपकी कि कलयुग के हिसाब से 2 एक साथ चल रहे होंगे तो 4 एक साथ होंगे। हाँ महाराज जी बताओ, संख्या उनकी ज्यादा है ना। संख्या उनकी ज्यादा बढ़ गई तो 2 आदमी का वोट कम रह गया, 4 आदमी का वोट बढ़ गया। तो 4 आदमी वाला करेगा वो अपना, 2 आदमी वाला तो चुप बन के ही अपना टाइम पास करेगा। आज का समय ऐसा है। चुप हो जाओ ज्यादा फिर किसी को। बस शांति, ओम शांति में सब कुछ है। शांति बनाए रखो तो सब कुछ है। और संघर्ष करोगे, बराबरी टकरार करोगे तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छुटकाए टूटे पे ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर वो मतलब जैसे हमारी गांठ पड़ गई है, अब हमारी जुड़ नहीं सकती। हम जोड़ना चाहें तो नहीं जुड़ सकती। जो टूट गया धागा तो टूट ही गया। बच्चे की, हमारे की, पहले एक बच्चे की शादी मैंने की, दूसरे बच्चे का संबंध हुआ, शादी हो गई। शादी होने की तैयारी थी। हमारे यहाँ सरपंच बोलते हैं, आपके यहाँ प्रधान बोलते हैं। तो बाड़ी का MLA है जो वो है गिरिराज सिंह मलंगा, हमारे सरपंच साहब उदयवान सिंह सरपंच हैं। तो उनके फ़ोन आए कि पंडित जी आपका निमंत्रण आया है, आपके बच्चे की शादी है, तो आप पंगत में नहीं आ रहे हो। नहीं महाराज जी, जब मैंने घर ही त्याग दिया तो पंगत में आके क्या करूँगा।
2 दिन के लिए मैं चला भी जाऊं तो मुझे अपना राधा रानी का चरण पकड़ना है, तो 2 दिन की बुलाने के लिए मेरी आवश्यकता मत करिए महाराज। आप प्रसाद पाओ, आप शादी करो, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो कहीं हम भी नहीं जा रहे। ये आपकी मर्जी महाराज, में जाओ या मन जाओ, मैं इतनी दूर हूँ, आप वहाँ पे हो। संचालन वो अपना चला रहे हैं, मैं अपना चला रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरे जाने कुछ भी करो। जैसे जब संसार है ऐसे ही मेरे लिए वो है। मैंने त्याग दे दिया तो दे ही दिया। हाँ, जाता हूँ मैं। एक भांजी की मैंने कन्यादान लिया था, वो रोती है, उसके पास में जो कुछ मेरे पास 10, 5 जो 1500 जो बचते हैं, ले बेटा। बाजी तो वैसे ही पूछनी होती है, बस वो कैसे भी मान लो कुछ नहीं होती, वो देवी है बस साक्षात। बस बस, कैसे भी मान लो। उसकी आर्थिक भावना है तो मैं चला जाता हूँ। और ये भी मेरे पड़ोस का ही है, पूछ लो। मैं मंदिर पे ही हूँ 17 साल से। अच्छा, हाँ, मैं नहीं रहता। जो वहीं के रहने वाले हैं भैया? हाँ आपके साथ? हाँ, ये बाड़ी की है। बाड़ी में। मैं फंसा था महाराज जी, बाड़ी बसीड़ी को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने पिताजी को लेके गया था, वहाँ मेरे पिताजी कैंसर हुआ था। हाँ, तो वहीं घूमा महाराज जी, बिशनगिरी गया था। बिशनगिरी महाराज जी हमारे बाड़ी में हमारा मकान भी है, पर मैं मकान पे नहीं जाता हूँ, बच्चे भी रहते हैं, मैं नहीं जाता। हमारा मंदिर अलग है, जो गोल चक्कर है ना, देवी का मंदिर है, वहीं पुलिस चौकी है, वहाँ हमारा बड़ा मंदिर है। उसमें 10-12 मूर्तियाँ हैं, राम लक्ष्मण सीता मैया, राधा कृष्ण है, दुर्गे माँ है, गणेश जी हैं, और भोले बाबा भी हैं, सिद्ध बाबा भी है। जो सिद्ध बाबा थे उनका निरंजन गिरी नाम था। हाँ। 1 किलो अफीम डेली खाते थे, 1 किलो। उदयवान सिंह राजा हमारे वहाँ के थे, धौलपुर के, तो उनके लिए 1 किलो अफीम आती उनके यहाँ से। जिंदगी की समाधि है, बहुत बड़ा स्थान है। 5-4 हज़ार रुपये डेली आते हैं उसको, मंगल शनिवार। कभी आप ब्रज में रह के हाँ, आपको अनुभूति हुई है, लाडली जी को ऐसी लीला दिखाई दी कि साक्षात या वास्तव में आज भी श्री जी का वास है? बिल्कुल मुझे दिखाई दी महाराज जी। सुनो, मैं बताता हूँ कि मैं आया यहाँ पे तो पहले धीरे धीरे, पहले मैं हनुमान मंदिर के हॉल में रुका था। हॉल में मैंने 2 महीने मैंने काटे, फिर एक कमरा है बुद्धि बाबा का, उसमें सेट हो गया। तो मैंने 2 महीने सुबह शाम अपनी परिक्रमा चालू की, राधा रानी की। मेरे दिल के अंदर वही थी, जगते सोते उठते बैठते चलते फिरते कभी भी जो मेरे राधे राधे नाम जपा रहता। और मैं एक दिन जा रहा था, मेरे साथ में भी 2-3 थे, तो एक दिन मैं मोरकुटी पे होके, और वो क्या है, मानगढ़, हाँ दानगढ़ पे होके मैं अपनी परिक्रमा के लिए जा रहा। तो दानगढ़ के पास में ही वो कुछ वैसी शिल्प सी पड़ी है, बनी है। तो मेरे को महाराज जी इतना होश नहीं रहा कि मैं चल रहा हूँ कि बैठा हूँ, तो मैं उस पर बैठ गया। तो बैठते समय मेरे को पता नहीं, मेरे मुंह से तो वही राधे राधे चल रही, और मेरे को ये भी पता नहीं था मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, कहाँ चल रहा हूँ। तो मेरी राधे राधे चल रही, तो एक इतनी बड़ी डोकरी, भूरी भक्त, सफ़ेद कपड़े पहन के और डंडा हाथ में, बुढ़िया। हाँ बुढ़िया। बेटा क्या कर रहा है तू, परिक्रमा दे। 2 बार झटकाया, पर मैं 1 बार, फिर तीसरी बार मेरे को होश हुआ, अरे मैं मैया राधे राधे। एकदम आँख खुली कि राधे राधे। तो बेटा तेरे साथ वाले गए और तू परिक्रमा पूरी कर, तू क्यों बैठा है? अरे मैं मैया हो जाएगी। मैंने कही मुझे नहीं पता, मैं कहाँ हूँ। तो कि बेटा तू ऐसे ही परिक्रमा करता रहे, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो मैं मैया ये बता, तू चिकसौली की है कि मानपुर की है कि बरसाने की है, कहाँ की है मैया? मैंने कि राधा रानी की समान है माँ। मैंने कि तेने मेरे को सुझाव दे दिया, मुझे तो पता भी नहीं था मैं कहाँ था, कि बेटा तेरी 8 दिन बाद तेरी लॉटरी खुल जाएगी, और ऐसे ही मार्ग पे चलना, और मैं कल फिर मिलूँगी। ये बोला मेरे से। पर मेरी बुद्धि में इतना पड़ गया कि इनके पैर पकड़ लूँ,
कि चरण स्पर्श कर लूं कि राधे राधे कर लूं, कुछ नहीं। इतने में बोला कि आप जाइए, कल मिलूंगी बेटा, और मैं अब जा रही हूँ। तो ठीक है, मैं उनके कहने से चला गया। 10 कदम चलाए थे, फिर मैं देखा मैया किधर गई, और वहाँ मैया न कोई। अब मैं चारों तरफ 10 चक्कर दिए। अरे मैंने कही मैया आज मुझे तेने आँख खोल दी, साक्षात दर्शन दे गई। आज मैंने कही मेरा उद्धार हो गया। अब मैं चाहे कुछ भी हो, मैं भूखा रहूं चाहे प्यासा रहूं, पर बरसाने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले। उस दिन से महाराज जी मैं बरसाना छोड़ के नहीं गया। ये मेरे साथ चमत्कार हुआ, उनकी कृपा हो गई, जो मानो। तो उनके कहने पे मैं चल रहा हूँ। जो मेरे से माँ बोल गई है कि ऐसे ही चलना, तेरा उद्धार होगा। मैं झूठ बोलता नहीं और किसी से संपर्क में ज्यादा रहता नहीं। आपका किसी से संपर्क नहीं, मुझे पता है। हाँ, मैं अपना मस्ती में मस्त, अकेला जाता हूँ, अकेला आता हूँ। तुलसी बाबा बैठा के ले जाए तो ठीक, न ले जाए। पता है आपका बहुत अच्छा स्वभाव हमारे। हाँ, शुरू से में आपका अनुक्षेत्र चालू हुआ है, उसके 5वें दिन से ही आपका अनुक्षेत्र मैंने पकड़ लिया है महाराज जी। मैं उस दिन से छोड़ा नहीं है। हाँ, यूँ मान लो हम आपके संपर्क में, और थोड़ी आवश्यकता मच्छर काटते। अच्छा महाराज जी, आप नहीं काटेंगे? मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, मेरे ब्रजेश जी एक हमारी हाँ, अब वो कैसे भी मान लो हमारा तो नहीं। मैंने आज तक आपसे किसी से नहीं कुछ मांगा न बोला, पर मेरी जागरूक भावना हो गई। मैं ब्रजेश जी एक रिक्वेस्ट तो कर ही दो ना महाराज जी। मैं ब्रजेश के लिए आया। ये चौमासे में बारिश का समय चल रहा है, इसमें ये सेवाएं तो निरंतर हम मौसम के अनुकूल सेवाएं करते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिनकी परम आवश्यकता है कि टॉर्च और छतरी और मच्छरदानी आदमी सो सके और उजाला कर सके। जी 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 महाराज जी, पंखा बड़ा नहीं लग सकता इसमें कोई? अब बड़ा इसमें वो लगाना पड़ेगा एक पाइप। महाराज जी लग जाएगी, सिर में लग जाएगी फिर आपके पंखे? ना ऐसा नहीं, एक साइड में लगा देंगे और बंद करके उसमें होता रहेगा। महाराज जी इसमें इसकी हवा कम आती है। इसकी हवा बिल्कुल नहीं आ रही, मुझे पता है। आवाज ही आवाज कर रहा है, हवा नहीं आ रही, पसीना आ रहा है। और यह वैसा आ जाए टेबल वाला बड़ा, इससे बड़ा छोटे वाले पंखे आते हैं ना, स्ट्रेट टेबल। हाँ, इतना मिल जाए तो। अच्छा, वो छत वाला छोटा पंखा? हाँ, छत वाला मिल जाए या टेबल वाला। महाराज जी लगवाओगे कैसे फिर? वो तो है ही नहीं। एक पाइप लगाना पड़ेगा दोनों साइड। अच्छा, हाँ, पाइप सेट करना पड़ेगा। और या फिर महाराज जी दीवार में कैसा ही पंखा फिट करवा देना, बड़ा वाला सामने। आप ऐसे ही तो सोते होंगे। हाँ, तो यहाँ फिट करवा दो इस जगह, इस दीवार के ऊपर नीचे की तरफ मुंह करके। अब यहाँ हो जाता है, यहाँ आपको पूरी हवा देगा, ऐसे घूमने वाला पंखा बन जाएगा। जैसे यार राधा रानी की कृपा है। काम करेगा, प्रयास करते हैं महाराज जी। अगर होता है तो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात पूरा नहीं। प्रयास करेंगे महाराज जी। और कोई आज जाओ तो बताओ। बस आप पहले ठंडा पियो। वो ना महाराज जी, बोतल रखिए महाराज। ना वो देखो महाराज जी, ऐसी कृपा मत करो। ना, ये देखो वो बोतल रखी है। पानी है इसमें? नहीं, तो ठंडा है। कोल्ड ड्रिंक है क्या महाराज जी? हाँ महाराज जी, कोल्ड ड्रिंक क्यों मंगाई आप? नहीं, अब ये आ गई, सब कृपा है राधा रानी की। मैंने कुछ नहीं मंगाया महाराज जी। महाराज जी क्या है? ना, अरे तो हम पीते खाते नहीं भगवान। हम सब पिए तो सब पिएंगे। आप सब पी लो, हम दो डब्बा लेंगे बस हम तो। ठीक है महाराज, जैसी लाडली जी की इच्छा। अरे नहीं महाराज जी, तो ये आप दीपक जी उन्हें दे दो भैया के पीछे। लो, बाबा होंगे? बाबा है, बाबा यहाँ पर नहीं है। चलो अंदर दे देंगे। वो भैया होंगे ना? महाराज जी आप लो। ना भैया ले लेंगे। ये दीपक ले लो। और भिजवा दो, वहाँ और होंगे। ठीक है महाराज जी, लो महाराज जी। ऐसा करते हैं, लो हम यहाँ विश्राम कर लेते हैं अपनी वीडियो का। ओहो, बहुत विश्राम कर लेते हैं वीडियो का, क्योंकि यहाँ पर जलपान कर रहे हैं। इससे आपका कोई संबंध नहीं है, तो हमारा सौभाग्य है। ठीक है, जय हो।